एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन वीडियो के लास्ट तक होते होते ना मेरे पैर में बहुत तेज़ वाली चोट लगी थी। उसकी दर्द की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फ़िलहाल अभी देखिए यहाँ पे साफ़ सफाई अभियान शुरू हो गया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि आज ना फ्राइडे का दिन है और यहाँ से मेरी दूसरी वाली ड्यूटी शुरू हो रही है। पहली ड्यूटी जो होती है नाश्ते वगैरह का, वो हो चुका है और एक बार पूरे घर में झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ। लेकिन आज ना मुझे अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी है, कोने कोने को चमकाना है, क्योंकि देखिए अब त्यौहार आने वाला है। और वैसे तो देखिए हम लोग डेली ही साफ़ सफाई करते ही रहते हैं, लेकिन त्यौहार की जो बात होती है ना, तो कोने कोने की सफाई होती है। मतलब सफाई का मतलब एक एक चीज़ को अगर हटा के साफ़ किया जाए ना, तो वो सफाई होती है। और फिर देखिए एक एक चीज़ को उठा के साफ़ करना, फिर उनको उनकी जगह पे सेट करने में ना समय भी बहुत लग जाता है। तो आज क्या था ना कि मैं नाश्ता और खाना दोनों एक साथ ही बना दी हूँ, क्योंकि देखिए नाश्ता खाना एक साथ बन जाता है ना तो फिर सही रहता है, क्योंकि साफ़ सफाई करने में कितना समय लग जाएगा पता ही नहीं चलता है। और मान लीजिए साफ़ सफाई में ज़्यादा समय लग गया और बच्चे आ गए तो फिर ये होगा कि अभी खाना नहीं बना। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि साफ़ सफाई करने में ना मतलब थकान भी हो जाती है और बाद में कुछ करने का भी मन नहीं होता। तो इस वजह से मैं खाना वगैरह बना के फ्री होके उसके बाद से साफ़ सफाई में लगी हूँ। तो सबसे पहले जो साफ़ सफाई का काम है मैं बेडरूम से स्टार्ट की हूँ। और टीवी के नीचे जो ये ड्रेसिंग है ना, तो इस पे जो मैं कवर बिछाई थी उसको चेंज कर दी हूँ। तो अभी देखिए मेरे पास ना कोई भी टेबल कवर है नहीं, तो मेरे पास एक दुपट्टा पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा दिन का है, मतलब ज़्यादा पुराना तो नहीं है क्योंकि मैं दुपट्टा ज़्यादा लगाती नहीं हूँ। तो मेरे पास था ना, इसी को आज मैं साफ़ करके और अच्छे से सूख गया है तो यही बिछा दी हूँ। देखिए जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं ना, वो ये नहीं सोचते हैं कि भैया कोई देख के क्या बोलेगा क्या सोचेगा, हमारे पास तो जो है वही हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इस दुपट्टे को टेबल कवर बना दी हूँ और वाकई में देखिए अच्छा भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बुरा लग रहा है। और ये वाइट कलर है और इसमें ना छोटे छोटे से फ्लावर बने हैं येलो कलर के, तो देखने में भी सुंदर लग रहे हैं। तो बस यहाँ की जो भी चीज़ें थी उसको हटा के और अच्छे से डस्टिंग वगैरह करने के बाद सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। तो बहुत सारी देखिए इसमें ना सेफ्टी पिन है, जो कि आजकल ना मैं कपड़े सुखाने में यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी कपड़े सुखाने वाला क्लिप था ना वो सारा उड़ गया, क्योंकि बहुत हल्का वो था तो मैं अभी खरीद नहीं पाई हूँ। तो ढेर सारी मेरे पास ना सेफ्टी पिन थी, तो उससे अगर ना आप लगा के कपड़े सुखाओ ना तो कपड़े उड़ते नहीं हैं। तो वही सारे फैले हुए थे, उसको मैं एक में करके और सेट कर दी हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे जो छोटा सा टेबल है इसको अब सेट कर रही हूँ। तो देखिए ये टेबल ना बच्चों के रूम का है और एक दिन मेरा छोटा वाला बेटा अपने रूम की क्लीनिंग किया था, तो इस टेबल को मेरे रूम में ला के रख दिया है, तब से ये ना इसी में पड़ा हुआ है। और वहाँ पे ना वो इस टेबल के जगह पे ना एक छोटा सा गद्दा है मेरे पास, तो उसको ना सोफ़ा बना के उसी पे बैठ के खेलता है। तो इसी वजह से ये रूम में पड़ा हुआ है। तो इसको भी मैं अच्छे से देखिए झाड़ के और यहाँ पे जो भी चीज़ें थी उसको मैं सेट कर दूँगी। अच्छा देखिए त्यौहार में ना जो सफाई होती है ना उसको करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि देखिए एक ना जोश सी होती है कि भैया त्यौहार आने वाला है, चलो घर को अच्छे से साफ़ कर ले। ऐसा नहीं है कि देखिए हमारे घर गेस्ट आते हैं तभी हम साफ़ सफाई करें। अगर घर साफ़ सुथरा रहता है तो हमें ही देख के अच्छा लगता है, या फिर देखिए पास पड़ोस के लोग आ जाते हैं, दोस्त ही आ जाते हैं। तो इस तरीके से ना अपने घर को हमेशा अगर साफ़ सुथरा करके रखा जाए ना तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ की साफ़ सफाई देखिए हो ही गई है। उसके बाद से मैं यहाँ की बेडशीट को चेंज कर रही हूँ। और ये लाइट देखिए पहले मैं लगाई थी ना, तो ये बीच में पता नहीं क्यों जल नहीं रही थी, तो मैंने इसको हटा दिया था। तो यहाँ का भी देखिए कवर मैं चेंज कर दी हूँ। टेबल पे दूसरा मैं सोफ़े का ही कवर है उसको मैं लगा दी हूँ। उसके बाद से लाइट में जलाई थी ना तो बहुत अच्छे से जल रही है। तो थोड़ा सा देखिए ना रूम में अगर लाइट्स वगैरह रहती है ना तो रूम का जो लुक है ना वो देखने में अच्छा लगता है।
तो इस वजह से मैंने लगा दिया है और उसके बाद से यहाँ पे बेडशीट को मैं बिछा दे रही हूँ। तो आज ना सुबह सुबह बहुत सारे मैं कपड़े धुली हूँ, उसमें 3-4 तो बेडशीट ही मैं धुल डाली हूँ, क्योंकि आज ना अच्छी खासी धूप हो गई है। और इधर देखिए धूप बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, मतलब कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो ज़रूरी कपड़े रहते थे ना वही मैं धुलती थी, और बड़े बड़े कपड़े जैसे कि मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना उसको मैं नहीं धुलती थी, लेकिन आज मैं जो ज़रूरी था उसको धुल दी हूँ। तो बस देखिए आज मैं अपने रूम का फाइनल लुक दिखा रही हूँ, आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ज़्यादा कुछ तो मैं चेंज नहीं की हूँ, जो चीज़ें है वही है, बस थोड़ा सा इधर उधर कर दी हूँ, इससे मतलब थोड़ा सा रूम देखने में अच्छा लग रहा है और इसका लुक चेंज हो गया है। तो चलिए अब आ गई हूँ गेस्ट रूम में, और गेस्ट रूम की हालत आप लोग देख सकते हैं। चारों तरफ कपड़े हैं फैले हुए हैं, कहीं सूटकेस है तो कहीं बैग है तो कहीं पिट्ठू है। तो ये रूम ज़्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि अभी तक तो कोई गेस्ट आ ही नहीं रहा है, और गेस्ट जब आते हैं तो मैं दिखाती हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया, आजकल गेस्ट तो बिल्कुल भी किसी के घर भी ज़्यादा जा नहीं रहे, क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैं 2 सिंगल सोफ़े डाल रखी हूँ गेस्ट रूम में, क्योंकि हॉल में ऑलरेडी 2 बड़े बड़े सोफ़े हैं ही, तो इस वजह से। और यहाँ पे ये सारे गंदे कपड़े हैं, और यहाँ पे देखिए ये सब्ज़ी वाला थैला भी है, और जो बैग वगैरह है ना वो मेरे हस्बैंड जी का है, क्योंकि उनका बैग पैक रहता है, कभी भी उनको निकलना होता है ना तो इसी तरीके से बैग उठाते हैं और चल देते हैं। तो इस रूम में उन्हीं का ज़्यादा सामान है, ऐसे इधर उधर रख दिए थे। तो सबसे पहले तो देखिए अगर रूम की सफाई करो ना तो जो भी चीज़ें हैं उसको अगर बाहर करके आप साफ़ सफाई कर रहे हैं ना तो कोने कोने की सफाई अच्छे से हो जाती है। तो आज इस रूम की कोने कोने की सफाई करनी है, मतलब जाले वगैरह भी छोटे छोटे से दिख रहे हैं तो उसको मुझे साफ़ करना है। तो बस चलिए सारी चीज़ों को बाहर करते हैं, उसके बाद से साफ़ सफाई अभियान शुरू करते हैं। कि इस रूम में दीवार पे कुछ चार्ट वगैरह बच्चे लगाए हैं ना, तो पहले ये रूम खाली था ना, तो बच्चे मतलब इसमें बेड नहीं था, तो इसमें बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई करते रहते थे। और जैसे कि स्कूल में एक्टिविटी होती रहती है ना, तो जब मैम लोग देख लेती है ना तो उसको वापस कर देती है। तो वही सारी चीज़ें बच्चे दीवार पे चिपका दिए हैं। और यहाँ पे देखिए अलमारी के ऊपर कुछ चीज़ें थी, तो देखिए जब खाली जगह रहता है ना और कोई उस रूम में नहीं रहता है ना, तो इस तरीके से हम लोग कुछ छोटी मोटी चीज़ें अलमारी के ऊपर रख देते हैं। लेकिन देखिए रखना नहीं चाहिए, देखने में बड़ा ही गंदा लगता है। तो मैं सारी चीज़ें वहाँ से हटा दी हूँ। उसके बाद से कोने कोने में जो छोटे छोटे से जाले लगते हैं उसको मैं इस तरीके से साफ़ कर दूँगी, ताकि जाले वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाए। और देखिए जब जाले वगैरह साफ़ हो जाते हैं ना उसके बाद से झाड़ू वगैरह लगाओ तो सही से मतलब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो फ़ैन की भी सफाई कर दिए। और यहाँ का फ़ैन ना ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज ही नहीं होता है, फिर भी मैं झाड़न से ही ऐसे थोड़ा थोड़ा सा झाड़ दी हूँ। और दीवारों को भी इस तरीके से ना झाड़ दे रही हूँ, ताकि जो भी धूल मिट्टी है ना वो निकल जाए। तो बस यहाँ का डस्टिंग जो है वो मेरा देखिए कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सोफ़े वगैरह जो भी है उसको भी मैं झाड़ दी हूँ। बेड के सिरहाने पे थोड़ी बहुत डस्ट थी उसको झाड़ दी हूँ, और जो अलमारी में से सामान गिराई हूँ नीचे उसको बाहर करूँगी। और यहाँ पे एक नई झाड़ू है तो इसको मैं इसी पे रख दे रही हूँ, पड़ा रहेगा साइड में। तो देखिए मैं कई दिन से सोच रही थी ना कि गेस्ट रूम की जो सफाई है ना अच्छे से कर दूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि गेस्ट रूम के साथ साथ ना पूरे घर की कोने कोने की सफाई भी इसी बहाने कर लेती हूँ। देखिए त्यौहार आने ही वाला है, और अब रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के बाद एक सारे त्यौहार आने लगेंगे। और त्योहारों में ना मान लीजिए कोई भी आ सकता है, अपनी तरफ से तैयारी करके रखनी चाहिए। कोई आए या ना आए वो तो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से अगर तैयारी करके रखे ना तो सही रहता है। अगर कोई बाई चांस आ भी गया तो ये नहीं हड़कंप मचेगी कि भाई हमारा घर साफ़ नहीं है, सेट नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए सोफ़े पे मैंने कवर लगा दिया है। उसके बाद से यहाँ की भी बेडशीट को मुझे चेंज करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए एक बार से फिर से झाड़ दे रही हूँ। और जब जैसे कि जाले वगैरह निकालो ना, तो कितना भी आप झाड़ू लगा लो ना, एक बार और झाड़ू लगानी पड़ती है। और सुबह में बहुत अच्छे से मैं झाड़ू लगा दी थी, लेकिन फिर दोबारा से मुझे बहुत अच्छे से झाड़ू लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बेडशीट को चेंज कर रही हूँ। ये वाली बेडशीट यहाँ पे मैं बिछा दूँगी। और यहाँ की अगर एक बार सेटिंग कर दो ना, तो 1 महीने तक फुर्सत रहता है, क्योंकि ये रूम ज़्यादा बंद ही रहता है, खुला नहीं रहता। बस मेरा काम होता है जब मुझे वीडियो की एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो मैं ही आती हूँ। और हस्बैंड जी भी बहुत कम आते हैं, बस उनका सामान ही इसमें रहता है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट को मैं अच्छे से बिछा दी हूँ। और सही में बेडशीट बिछाना बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ना इसको अगर अच्छे से दबा के ना बिछाओ ना, तो ये बहुत फिसलती है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से जैसे कि कंघी की हेल्प से ना साइड से सिरहाने की साइड से मैं दबा दी हूँ। तो अच्छे से ये दब गई है बेडशीट। तो देखिए यहाँ पे तकिया वगैरह लगा दी हूँ। और यहाँ पे देखिए बच्चे ना अब यूज नहीं करते हैं। बोर्ड था तो मैंने सोचा कि ये खाली पड़ा हुआ है, तो इसी पे कुछ थोड़ा सा फ्लावर वगैरह बना के वेलकम लिख के रख देती हूँ, क्योंकि ये गेस्ट रूम ही है, तो मतलब गेस्ट के लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से देखिए मैं चौक लेके और थोड़ा सा साइड से बना दी हूँ। अगर मेघना रहती तो वो बहुत अच्छे से बना देती फ्लावर वगैरह, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं आता है, तो जैसे आए थोड़ा बहुत मैं बना के और यहाँ पे रख दी हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से गेस्ट रूम है, आप लोगों को दिखा रही हूँ। सारी चीज़ें देखिए मैं इस तरीके से सेट कर दी हूँ। और यहाँ पे देखिए एक फ्लावर मेघना खुद ही ये पोट बनाई थी, तो उसको रख दी हूँ। लेकिन बाद में बच्चे वहाँ से हटा दिए थे, क्योंकि बोल रहे थे कि यहाँ से मैं हटाई थी ना, तो बोल रहे थे कि यहाँ का जगह खाली लग रहा है, आप यहीं पे रख दो। तो बस देखिए मेरे रूम का हो गया सारा काम। गेस्ट रूम का करने के बाद अब आ गई हूँ हॉल में। तो यहाँ पे भी जो सजावट की चीज़ें है उसको हटा के मैं साफ़ कर लूँगी। देखिए ज़्यादातर सजावट की चीज़ें जो है ना, फ़ोटो वगैरह, सीनरी वगैरह, ज़्यादातर मैं हॉल में ही लगाई हूँ। और जहाँ पे ज़्यादा आप सजावट करते हैं ना, वहाँ पे साफ़ सफाई भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत समय भी लगता है, क्योंकि एक चीज़ों को हटा के साफ़ करो, फिर एक चीज़ों को ला के रखो ना, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो जैसे कि देखिए अगर आप कहीं की सफाई करें या ना करें, लेकिन हॉल की सफाई तो करनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना ज़्यादातर यहीं पे लोग उठते हैं बैठते हैं, और कोई भी बाहर से एंट्री करता है तो सीधे हॉल में ही आता है। तो सबसे पहला काम मेरा होता है ना कि सबसे पहले मैं हॉल की साफ़ सफाई कर लूँ। देखिए कभी कभार मैं रूम की अगर करूँ या ना करूँ, फ़िलहाल मैं तो करती ही हूँ। अगर बाई चांस एक बात बता रही हूँ कि अगर मैं ना भी करूँ तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हॉल की सफाई तो डेली ही होनी चाहिए। जैसे कि सोफ़े के कवर को सेट करना, या फिर जो चीज़ें इधर से उधर कभी कभार बच्चे कर देते हैं तो उनको सेट करना। अगर यहाँ की सफाई नहीं होती है ना, और चीज़ें इधर उधर रहती है ना, तो खुद देखो तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरा जो पहला काम होता है ना, यहीं का होता है। इस जगह को मैं एकदम अच्छे से चाहती हूँ कि मेंटेन रहे हमेशा, कोई भी चीज़ें इधर से उधर ना रहे। कभी कभार बच्चे इधर से उधर कर देते हैं ना, तो मैं देखती रहती हूँ, और जब भी मुझे समय मिलता है ना, मैं फटाफट से आके यहाँ की सेटिंग कर देती हूँ। तो बस चलिए यहाँ का तो काम हो गया। उसके बाद से अब दोबारा से एक बार अच्छी वाली झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि देखिए अच्छी वाली अगर झाड़ू लगा लेंगे ना, तो फिर पोछा लगाने में आराम रहता है। अगर देखिए पोछा लगाते हैं ना, तो पोछा में छोटे छोटे से बाल या फिर छोटे छोटे से जो कूड़े कचरे हैं ना, वो आ जाते हैं, तो फिर पोछा लगाने में दिक्कत होती है। और ये इतना कूड़ा कचरा ना बच्चों के रूम से निकला है, मतलब बच्चों की अलमारी भी मैं सही की हूँ, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं की हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो देखिए यहाँ सोफ़े को मैं खिसका के और इधर की भी झाड़ू लगा रही हूँ।
और सोफ़े को खिसकाने में ही मेरे पैर में इतनी तेज़ वाली चोट लगी थी ना कि मैं मतलब एकदम दर्द से परेशान हो गई थी। और ये सोफ़ा जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी है, लकड़ी का है, तो अकेले बस का नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो जैसे तैसे दोनों हाथ और पैर लगा के इसको खिसका लेते हैं, वही कर रही थी। और मेरा ना पैर ही इसमें मुड़ गया और बहुत तेज़ से चोट लग गई थी। तो फ़िलहाल देखिए जब मैं काम कर रही हूँ ना तो हल्का हल्का दर्द हो रहा है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद ना बहुत भयंकर वाला दर्द हो गया और पंजा मेरा ना एकदम सूज गया और पंजे में से ना नस दिखने लगी थी। मतलब धरती पे मेरे से ना पैर भी नहीं रखा जा रहा था, इतनी तेज़ वाली दर्द हो गई। तो देखिए इतना मतलब अभी हल्का फुल्का दर्द तो हो रहा है, लेकिन मेरा काम नहीं रुका, क्योंकि अभी अगर मैं काम रोक देती ना तो फिर कौन करने वाला है और ये काम ऐसे ही रह जाता। तो जैसे तैसे मैं काम तो निपटा ली और लास्ट में सारा काम ख़त्म करते करते मेरे पैर में ना सूजन हो गया था और बहुत तेज़ वाली दर्द हो गई थी। तो फिर मैं देखिए कल से ना लगातार 2 से 3 बार मैं पानी गर्म करके नमक डाल के और पैर की सिकाइयाँ कर रही हूँ। तो अब थोड़ा सा राहत मिल गया है। तो अब बारी आ जाती है पोछा लगाने की। और देखिए अभी मेरे से ना चला नहीं जा रहा है, धीरे धीरे मैं पोछा लगा रही हूँ। और पोछा मैं सभी जगहों पे लगाई थी, ये नहीं है कि बस इधर ही मैं लगाई थी, क्योंकि ऐसे ही पैर धीरे धीरे खिसका के ना मैं सभी जगहों पे पोछा भी लगा ली थी। फ्रेंड्स चलिए अब इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक